हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, एक नए बिज़नेस के बारे में। हाँ जी, न्यू बिज़नेस के बारे में जिसमें विटामिन जी है। इसका मतलब है जिसमें ग्रोथ है और उसमें हमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी है कि कौन से शेयर्स हैं जिसमें हमें फ़ायदा होगा। अब देखो, हम फैमिलीज़ होती हैं लोगों की, तो जहाँ पे फैमिलीज़ होती हैं, तो दिल्ली में या आप देखोगे इतने पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में। दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया। अब मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखी है, 116 शहर है जिनमें इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है इंडिया में। इतनी पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए या पॉल्यूशन को कम करने के लिए जब हम अपने कमरे में बैठते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एयर प्यूरीफायर। हाँ, आज एयर प्यूरीफायर की ही बात करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड बिज़नेस की बात करूँगा। अब दिल्ली AQI hits 400. The air is almost poison. Here's exactly what eat, avoid and right now. Protect yourself. Protect yourself का मतलब है कि हमें एयर प्यूरीफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो होता है हमें मिलता है और जो डस्ट है वो एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है। अब ये है ना कि हम ये सोच रहे हैं कि सर हमें कोई ऐसी चीज़ ऐसे बिजनेस में कोई ऐसे शेयर्स बता दें जो इसमें काम करते हैं। एक्चुअली इसमें ये जो सेक्टर है, इसमें डायरेक्टली कोई कोई भी नहीं काम कर रहा, कोई लिस्टेड नहीं है। तो ये हमें स्टडी करना है। तो जैसे हम जो कंपनी होगी वो टीवी भी बनाती होगी, वॉशिंग मशीन भी बनाती होगी, फ्रिज भी बनाती होगी, एसी भी बनाती होगी। ऐसे जो कंपनीज हैं हमें स्टडी करनी है कि वो काम किस में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एक कंपनी मैं लेके आया हूँ आपके सामने, यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स आपने नाम सुना ही होगा। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग हेल्थ एंड हाइजीन ब्रांड। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनीज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, वैक्यूम क्लीनिंग। तो इसका जो मेन काम है, जो वैक्यूम क्लीनिंग और वाटर प्यूरिफिकेशन का काम है, ठीक है जी, हम जानते हैं वो। अब हमें सेगमेंट वाइज देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर 44 to 45%, सॉरी। सर्विस AMC जो इसमें 33%, जो जो मल्टी लेयर डबल डिजिट ग्रोथ जिसमें आ रही है, सर्विस में ही ये 33% के इनकी है। वैक्यूम्स में, वैक्यूम क्लीनिंग में 14% है इनका होल्ड। जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं, उसमें जो रेवेन्यू आती है ये बता रहा हूँ मैं। 8 to 9% आती है, इंक्लूड्स एयर प्यूरीफायर। आप समझो 8 to 9% है सिर्फ। अगर 100% कोई कंपनी काम करती है और माल बेचती है, अगर 100 चीज़ें बेचती हैं तो उसमें से 8 या 9 एयर प्योरीफायर बिकते हैं। बाकी आपके वैक्यूम क्लीनर बिक गए और अपना क्या कहते हैं, अपना जो इनके पानी साफ वाटर प्योरीफायर्स बिक गए। इनमें ज़्यादा काम करते हैं। ये यूरेका फोर बैंक्स ऑन रोबोटिक एंड एयर प्योरीफायर्स टू ड्राइव नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। ये रोबोटिक्स में भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ जो इस रिलेटेड काम करता है। ये डायरेक्टली कोई नहीं काम करता इस सेक्टर में, लेकिन उससे रिलेटेड जो कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यूरेका फोर्ब्स में आप देख रहे हो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग जो काम जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट जो कंपनी आ रही है वो है ब्लू स्टार। हाँ जी, ब्लू स्टार। ब्लू स्टार तो हम सबने नाम सुना। ब्लू स्टार मैन्युफैक्चर एयर प्योरीफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स एंड कोल्ड स्टोरेज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब आप पता है, आपको ये भी पता है कि जो ब्लू स्टार कंपनी है, ये हम मोस्टली इसको देखते हैं किस में, हम देखते हैं एसी में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इन सब में। और अब ये एयर प्यूरीफायर तो काम, एयर प्यूरीफायर तो बेचते ही हैं। साथ में आपको मैंने एक और वीडियो में आपको बोला भी, बताया भी है कि डेटा सेंटर में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी एक, जैसे ये हो गई अपना ब्लू स्टार हो गई, वोल्टास हो गई, ये डेटा सेंटर में भी बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है जहाँ डेटा स्टोर होते हैं, वहाँ बहुत हाई डिग्री का, मतलब लो डिग्री का हमें एसी चाहिए होता है, मतलब जो बिल्कुल ठंडा रखे उस चीज़ को, क्योंकि बहुत गर्म होता है। चलो बहरहाल, मैं अभी बात कर रहा हूँ अपना एयर प्यूरीफायर्स की। तो ये उसमें काम करती है। ठीक है। अभी अलग अलग इसके जो एयर प्यूरीफायर है, आप इसके सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। मिनिमल कंट्रीब्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि एयर प्यूरीफायर सेल्स डू नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ब्लू स्टार्स टॉप लाइन। मतलब जो इनकी टॉप लाइन जो इसकी रेवेन्यू होती है, टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, जो हमारी जो रेवेन्यू जो सेल्स होते हैं, टॉप लाइन बोलते हैं इसको, उसमें कोई बहुत बड़ा इनका योगदान नहीं है। वो छोटा सा एक, ऐसे मैंने 8-9% है, छोटा सा इनका भाग है, लेकिन है, ये नहीं है कि नहीं है, ये भी चीज़ बेचते हैं। ब्लू स्टार कंटिन्यूज टू फोकस ऑन कोर रूम एयर कंडीशनर बिजनेस। अब देखो आप एक बात, अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो जहाँ पे भी हम पहले एसी लेंगे, पहले हर बंदा पहले सोचता है कि यार पहले हम एसी लें।
कॉमन आदमी पहले यही सोचता है एसी लेते हैं। जब एसी का कंफर्ट आ जाता है तो वहीं पे फिर बंदा या जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एयर प्योरीफायर लेते हैं। पहले लोग एसी ही लेते हैं, तब उसके बाद वो सोचते हैं चलो अब एयर प्योरीफायर भी ले लेते हैं। ये मैं एक साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो एक कंपनी आती है हेवेल्स। अब हेवेल्स का नाम आपने सुना है, वायरिंग में भी है, कूलर में भी है, फैन भी बनाते हैं, सब कुछ मतलब दुनिया भर की चीज़ें इलेक्ट्रिक से अपना गीज़र भी बनाते हैं। ये भी काम करते हैं इसमें, ये भी बेचते हैं ये एयर प्योरीफायर। ठीक है जी। इनके भी अलग अलग एयर प्योरीफायर। अब आपको वोल्टास, वोल्टास तो आपको पता ही है, इंडिया का एसी का सबसे बड़ा मोटा मार्जिन जो मोटा है सेल्स इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। वोल्टास, वोल्टास तो सबको पता है, ये भी बनाते हैं एयर प्योरीफायर्स। अब उसके बाद आ गए हिंदवेयर, हिंदवेयर होम इनोवेशन, ये भी नई कंपनी है। ये भी कूलर वगैरह भी बनाती है, फैंस भी बनाते हैं। ये थोड़ी लेटेस्ट में आई है, पहले नहीं थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब दूर की कंपनी नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, लेकिन फैन, अपना फैन कूलर वगैरह सब बनाते हैं ये। तो ये एक हिंदवेयर अप्लायंसेज है। ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे इसको छोड़ के। अब अगर इसको छोड़ के चलो, ये कंपनी है, इसको छोड़ के कौन सी कंपनी है आप बोलोगे सर ये तो है ही। अब एक आते हैं एम्बर एंटरप्राइजेस। लेकिन ये एम्बर एंटरप्राइजेस ये इनके पार्ट्स बनाती हैं, पार्ट्स बना के सप्लाई करती हैं। ये प्योरीफायर, ये सब चीज़ आपने एम्बर एंटरप्राइजेस का नाम तो सुना होगा शेयर बाजार में। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इनके जो भी पार्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जो अंदर के एसी के, ये बनाकर इनको सप्लाई करते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि जैसे ऑटो सेक्टर में ऑटो एंड एंसिलरी। अभी एंसिलरी जो होते हैं ना, ऑटो तो जो गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन एंसिलरी के मतलब स्टीयरिंग हो गई, आपकी क्या सीट कवर हो गए, आपके दुनिया भर की लाइटें हो गई, ठीक है, से आप वाइपर हो गए जो गाड़ियों में लगते हैं, सेंसर हो गए, ये सारे एंसिलरीज में आ जाती हैं। ये वैसे ही ये अंबर जो है एंटरप्राइजेज एंसिलरी वाला काम करता है। डायरेक्टली चीज़ें नहीं बनाती, लेकिन जो उसके अंदर छोटे जो छोटे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं वो सप्लाई करती है कंपनी को, वो ऑर्डर लेती है। तो आपको पता ही है इसके तो बहुत लिस्ट लंबी है। तो ये मैंने आपको एक नया सेक्टर बताया है जिसमें आप देख सकते हो, आप इसको स्टडी कर सकते हो, जो मैंने शेयर्स बताए हैं उसको भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये बिज़नेस आगे चल के कुछ चलेगा, हिंदुस्तान में चलेगा जहाँ, तो आप इस सेक्टर को भी देख सकते हो। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको नए-नए सेक्टर बताऊँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको लगे कि आपको कोई फ़ायदे की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करोगे, आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और आपके लिए नई-नई चीज़ें लाऊँगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 2 पैसे कमा सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।